परफेक्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ बहुत ही क्रिस्पी किस्म की आलू की चिप्स बनाने की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बचपन से जब भी मैं सोचती थी ना कि आलू की चिप्स बहुत ही क्रिस्पी किस्म की बनाएं, तो मुझसे परफेक्ट वाली चिप्स कभी भी बनकर तैयार नहीं हुई थी। और मैं हमेशा सोचती थी कि जो बाहर से हमें चिप्स मिलती है ना, वो किस तरह से बनाते होंगे, क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी कभी परफेक्ट चिप्स नहीं बनकर तैयार हुई थी और ना ही मुझे कभी कोई ऐसी रेसिपी मिली थी जिसको फॉलो करते हुए मैं परफेक्ट किस्म की चिप्स बनाकर तैयार करूं। बहुत सारी रेसिपीज़ ट्राई की और करते करते आखिर आज वो दिन आ गया है कि मैं परफेक्ट चिप्स बनाकर तैयार कर सकती हूँ। बहुत सारी रेसिपीज़ ऐसी होती हैं, साउंड ईजी, ऐसा लगता है इसको तो बनाना बहुत ज़्यादा आसान होगा, लेकिन जब उसको हम बनाने के लिए खड़े होते हैं ना, तो ऐसा लगता है ये तो गले ही पड़ गई है। तो परफेक्ट रेसिपी सम टाइम नहीं बनती। और अगर देखा जाए तो रेसिपी जो है बेसिकली आसान होती है, बस उसकी कुछ टिप्स होती हैं जिसको हम फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारी रेसिपी ख़राब हो जाती है। तो आपने इस रेसिपी को आखिर तक देखना है ताकि इसका कोई भी अहम पार्ट जो भी जो है 2-3 टिप्स हैं उसको आप मिस ना करें। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, चिप्स बनाने के लिए आपने जो आलू लेने हैं, कोशिश कीजिएगा जो लाल वाला आलू होता है वो आपने लेना है और ताज़ा आलू लीजिएगा, ठीक है। इससे आपकी चिप्स बहुत बेहतरीन किस्म की बनकर तैयार होती है और चिप्स के लिए इसी आलू का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने यहाँ पर 1 किलो आलू लिए हैं दरमियाने साइज़ के, और इसमें छोटे साइज़ के थे। 2 डिफरेंट तरह की चिप्स इस रेसिपी में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। आलू को मैंने अच्छे से वॉश करके पील ऑफ कर लिया है। अब इसकी कटिंग के लिए ना मैं इस चिप कटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आप ये वाला काम ना छुरी की मदद से भी कर सकते हैं। इससे काम थोड़ा सा आसान रहता है, लेकिन अगर आप छुरी की मदद से करें तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। और ये जो चिप कटर होता है ना, इससे जितने भी स्लाइस हम कट करते हैं वो सारे इक्वल शेप में कट करते हैं, कट होते हैं। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी कि जो बड़े साइज़ के आलू थे ना, उसके इस तरह से स्लाइस काट के चिप्स की शक्ल में, और इनको मैं जो है एक साइड पर रखूँगी, अलग अलग रखूँगी। और आप इनकी ना शेप दे सकती हैं, ना तो ये बिल्कुल थिन है और ना ही थिक है, मीडियम साइज़ के मैंने ये स्लाइस रखे हैं। बिल्कुल अगर आप इनको बारीक रखेंगी तो भी आपकी जो चिप्स है वो कड़क बनकर तैयार नहीं होगी, वो सुकर जाएगी। पर अगर आप मोटे रखेंगे तो भी वो सोगी सोगी सी आपकी चिप्स बनकर तैयार होगी, यानी कि अंदर से सॉफ्ट रहेगी, क्रिस्पी बनकर तैयार नहीं होगी। इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। अच्छा, जो छोटे साइज़ के आलू थे ना, उनकी भी मैंने स्लाइस यहाँ पर काट लिए हैं, और जो बड़े साइज़ के स्लाइस मैंने कट करके रखे हैं उनको भी पानी में डालकर दूसरे बड़े बॉल में रख दिया है। ये जो छोटे साइज़ के स्लाइस है ना, इनको इकट्ठा करके इस तरह से और छुरी की मदद से आपने इनको बिल्कुल बारीक बारीक लंबाई में कट कर लेना है। अच्छा, ये जो दूसरी चिप्स है ना, ये भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। ये दोनों रेसिपीज़ को आप कमर्शियल तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आंखें बंद करके। साथ ही एक बहुत बेहतरीन किस्म का आपको चिप्स का जो है मसाला बनाना भी सिखाऊंगी लास्ट में, जिसको आपने लाजमी फॉलो करना है इस रेसिपी के लिए। यकीन करें, अगर आप इसको कमर्शियल तरीके से बना रहे हैं ना, तो मज़ा आ जाएगा। स्पेशली कोन बनाकर आप इस चिप्स को जो है बच्चों के लिए जो है सोल आउट कर सकते हैं। सबको बेहद पसंद रहती है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होती है, बहुत लाइट वेट भी होती है, हैवी नहीं होती है। अच्छा, यहाँ पर ये जो चिप्स है ना, इसको भी मैंने कट कर लिया है। इसको अब हमने वॉश कर लेना है। वॉश लाजमी करना है क्योंकि आलू के अंदर ना स्टार्च होता है, उस स्टार्च को इस पॉइंट पर हमने ख़त्म करना है। तो इसलिए आपने हाथों से मसल मसल के अच्छे से इसको वॉश कर लेना है और किसी छन्नी में निकाल कर दूसरी साइड पर रख देंगे। और जो पहले वाली चिप्स थी ना, उसको भी जो हमने स्लाइसेस कट किए हैं, इसको भी आपने बहुत अच्छे से वॉश करना है और किसी टोकरी में निकाल कर इस तरह से आपने इसको रख देना है। इसका भी स्टार्च इसमें नहीं रहना चाहिए। हर स्लाइस को आपने अच्छे से वॉश कर लेना है। टोकरी में, छन्नी में निकाल कर इसको 5 से 6 मिनट तक के लिए पंखे के नीचे रख दीजिएगा। इसका जितना भी पानी होगा ना, वो सारा निचड़ जाएगा। अब एक मज़ीद स्टेप हम करेंगे जो कि बहुत अहम है इस चिप्स को जो है क्रिस्पी बनाने के लिए। इस स्टेप को आपने लाजमी फॉलो करना है, तभी आपकी परफेक्ट चिप्स बनकर तैयार होगी। किचन टॉवल लेंगे और ये जो चिप्स है ना, इसका पानी तकरीबन निचड़ चुका था। अब इसको किचन टॉवल के ऊपर इस तरह से फैला देंगे और इसको आपने ड्राई पंखे के नीचे करना है। कभी भी आपने इसको धूप में ड्राई नहीं करना। अगर आपने इसको धूप में ड्राई होने के लिए रखा ना, तो ये काले हो जाएंगे और हमें आलू को काला बिल्कुल भी नहीं करना है।
और दूसरा एक कपड़ा लेंगे, एक किचन टॉवल लेंगे और उससे जो है इसका जो ऊपर का हिस्सा है ना, इस तरह से जितना भी पानी होगा उसको भी ड्राई कर लेंगे। इससे आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, जल्दी। बेसिकली मुझे यहाँ पर आलू का जितना भी मॉइस्चर है ना उसको ड्राई करना है। तो ऊपर के हिस्से को आपने इस तरह से किचन टॉवल की मदद से प्रेस करते हुए सारा मॉइस्चर जो है ड्राई कर लेना है। और इसको मैंने जो है हाफ़ जो चिप्स थी उसको मैंने इस काउंटर पर रखा है और बाकी हाफ़ जो थी उसको मैंने दूसरे काउंटर पर फैला कर रख दिया है। अच्छा, आप ना इसको ड्राई करने के लिए मलमल के कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जो सफ़ेद कलर का जो है दुपट्टा होता है या जो भी कपड़ा होता है मलमल का। अब 10 से 1 मिनट लगा के आपने इसको ड्राई होने के लिए पंखे के नीचे रख देना है। अब यहाँ पर एक स्पेशल किस्म का मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है नमक, लहसुन पाउडर इसमें जाएगा और साथ ही अदरक पाउडर इसमें डालेंगे। क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा ज़्यादा बनाकर रख रही हूँ क्योंकि चिप्स बाद में भी मुझे जो है बनाना है, तो उसके लिए फिर मेरा इस्तेमाल होता रहेगा। साथ ही इसमें मैंने ऐड किया है भुना कुटा ज़ीरा और हल्दी पाउडर इसमें जाएगा 1/3 टीस्पून के। हल्दी की जो क्वांटिटी है ना वो आपने सबसे कम रखनी है इन स्पाइसेस में। तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए थी। अच्छा, चाट मसाले की जगह पर आप आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इस वक्त मेरे पास आमचूर पाउडर नहीं रखा था, उसका अल्टरनेट मैंने यहाँ पर चाट मसाले का इस्तेमाल किया है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। चाहें तो मिक्सी जार में डाल के इसको आप 30 सेकंड तक के लिए घुमा भी सकती हैं। बहुत बेहतरीन किस्म का हमारा चिप्स का जो मसाला है ना वो तैयार हो चुका है ढाबों पर। और बाहर से जो हम चिप्स लेकर खाते हैं ये बिल्कुल वही मसाला मैंने आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर की है। और यहाँ पर फ्राई करने से पहले आपको आलू भी दिखा देती हूँ, ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी हैं। इसका जितना भी मॉइस्चर था ना वो तकरीबन उठ चुका है। अब इसको इकट्ठा कर लेंगे और इसे रखेंगे साइड पर। अब वीडियो देखते हुए अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो यकीनन आपको रेसिपी पसंद आ रही है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ में जो घंटी का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। अच्छा, परफेक्ट किस्म की चिप्स फ्राई करना चाहते हैं उसको कभी भी आपने फुल गर्म ऑयल में जो है नहीं डालना है। ऑयल को इस तरह से चेक करना है। हीट टेम्परेचर हर घर में जो है चेक करने वाला नहीं होता है, जिससे हीट आपने जो है ऑयल की चेक करनी है। तो आपको जो है बेहतरीन जो टिप है ना वो आपने यही फॉलो करनी है कि आपने एक आलू का स्लाइस लेना है, उसको ऑयल में डिप करना है। आपने देखना है छोटे छोटे से बबल्स उठना स्टार्ट हो जाएंगे, तो मतलब बहुत बेहतरीन किस्म का टेम्परेचर आ चुका है जो हमें चाहिए इस चिप्स को फ्राई करने के लिए। इस तरह से आपने इस चिप्स को फ्राई करना है। और ये देखिए चूल्हे की आंच मैंने मीडियम लो रखी हुई है। सारे स्लाइसेस जो है 1 बाय 1 मैं इसको डालती जा रही हूँ। दूसरी और बहुत सारी टिप्स मैं जो है आपके साथ ही शेयर करते हुए साथ ही साथ आ रही हूँ। अब जी जो अहम टिप है ना वो ये है कि आपने कभी भी आलू के जो स्लाइस हैं इनको ओवर क्राउड नहीं करना। बहुत ज़्यादा आलू के स्लाइसेस एक ही साथ एक ही हांडी में नहीं डालने हैं। मेन चीज़ है, इसको आपने लाजमी फॉलो करना है और मीडियम लो आंच पर कंटिन्यूसली चम्मच को चलाते हुए आपने इसको फ्राई करना है। और आपने देखना है लास्ट पॉइंट इसका जो है वो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जो चिप्स है वो बेहतरीन किस्म की फ्राई हो चुकी है। वो इसकी पहचान ये होगी कि आपकी ये जो चिप्स है ना ये ऑयल में ही आपको क्रिस्पी क्रिस्पी महसूस होगी। इस पॉइंट पर आपने इसको निकाल लेना है। ये बेहतरीन कलर होता है जो हम बाहर से लेकर खाते हैं ना लेज़ वगैरह, उसका भी यही कलर होता है। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा जो है ब्राउन की तरफ लेकर जा सकती हैं, लेकिन यही मुझे कलर चाहिए था, एक आइडियल कलर चिप्स का। तो मैंने इसको अब इस पॉइंट पर निकाल लिया है। और इसको आपने निकाल कर किसी खुले बर्तन में, किसी जालीदार बर्तन में निकाल कर रखना है और इस तरह से फैला देना है, क्योंकि इसमें से मॉइस्चर उड़ेगा तो ये फ़ौरन से ना बाज़ औक़ात कहीं से क्रिस्पी होती हैं और कहीं से सॉफ्ट रह जाती हैं। अब सेम मेथड को फॉलो करते हुए हमने सारी चिप्स फ्राई कर लेनी है। जो दूसरी हमने जो है कटिंग करके रखी थी ना उसको भी इसी ऑयल में हम फ्राई कर लेंगे और सेम तरह से ही आपने इसको भी फ्राई करना है। लाइट गोल्डन और क्रिस्पी होने तक इसे फ्राई कर लेंगे और इसमें भी आपने मुसलसल चम्मच को चलाते रहना है ताकि इसका कलर इक्वल आए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कहीं से चिप्स थोड़ा सा डार्क हो जाती है, कहीं से लाइट रह जाती है। अगर आप मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे तो आपकी सारी चिप्स का कलर एक जैसा आएगा, कहीं से लाइट और कहीं से ब्राउन नहीं होगी। और जब देखें कि इसका मॉइस्चर उड़ चुका है फिर आप इसको निकाल लीजिएगा, क्योंकि जब हम इसको ऑयल से निकाल कर बाहर रखेंगे ना तो इसका कलर थोड़ा सा मज़ीद जो है डार्क हो जाता है, क्योंकि गरम गरम जो ऑयल होता है ना वो उसका अपना असर जो है मेंटेन रहता है। बाद में ठंडा होते होते इस चिप्स का कलर भी थोड़ा सा डार्क हो जाएगा।
तो देखा आपने कि ये कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। अब जो मसाला हमने बनाकर तैयार किया था वो इसके ऊपर छिड़क देंगे। और आप अगर मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए पहली बार में भी ये चिप्स बनाते हैं ना, तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपकी परफेक्ट चिप्स बनकर तैयार होगी। बस आपने हर चीज़ को एज़ इट इज़ फॉलो करना है जिस तरह से मैंने आपको बताया है। और मैंने कोशिश की है हर चीज़ आपको इस वीडियो में बताने की, और जो भी इसके सीक्रेट होते हैं, जिस तरह से भी इसको तैयार किया जाता है, वो सारा मैंने आपको समझा दिया है। दिस इज़ परफेक्ट। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दिया होगा और इसे शेयर कर दिया होगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। इनकी पिक्चर्स मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर कर सकते हैं, जिसका यूज़र नेम है iceandspice.pk। और इसका जो रिटर्न नाम है वो भी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, इस साइड पर या फिर इस साइड पर। और इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी रेसिपी मैं ज़रूर बनाऊँगी। मिलते हैं किसी और बहुत बेहतरीन किस्म की रेसिपी के साथ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।